तलाक होने के 3 साल बाद जब प्रिया अपने पति से मिलती है तो रोने लगती है और उसके पैरों पर गिर पड़ती है। उसके पैर नहीं छोड़ती है। तभी वहाँ कुछ लोग ये सब देखते हैं और कुछ ही देर में वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है और तभी उस लड़के से पूछते हैं लोग कि ये क्या बात है, ये तुम्हारे पैरों पर क्यों गिरी हुई है। जो लड़का दीपक होता है वो बताता है कि ये मेरी पत्नी है, इससे मेरा 3 साल पहले तलाक हो चुका था, आज ये इस हालत में है। तो दोस्तों, मैं आकाश यादव, यदि आपको ये स्टोरी पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर देना। तो दोस्तों, बात यूँ होती है उत्तर प्रदेश के कन्नौज ज़िले की। जो ये दीपक होता है यह फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ रहा था और एक अच्छे परिवार से था, खुशहाल परिवार और एक बढ़िया समाज से जुड़ा हुआ था और ये फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था। इसी के साथ एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम प्रिया होता है। इन दोनों का एक ही स्कूल में पढ़ना और लिखना, तो इन दोनों की दोस्ती 7th क्लास से ही हो जाती है और ये यूं ही चलती रहती है। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदलती है, धीरे धीरे प्यार हो जाता है और यही 12th कंप्लीट होते होते इन दोनों के विचार आपस में मिल जाते हैं और दोनों लोग मिलके शादी कर लेते हैं। प्रिया के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, हार्ट अटैक आ गया था, इसके कारण प्रिया के पिता की मृत्यु हो गई थी और उसकी माँ ही थी, ना ही भाई था कोई और ना ही कोई दूसरी बहन। तो प्रिया की माँ भी मान जाती है, लव मैरिज शादी कराने को मान जाती है, तो इन दोनों लोगों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद प्रिया अपनी ससुराल आ जाती है दीपक के साथ। दीपक और प्रिया आपस में रहने लगते हैं, खुशहाल ज़िंदगी जीने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है कि जो प्रिया होती है वो घर में लड़ाई झगड़े करने लगती है, दीपक की माँ से लड़ाई करने लगती है धीरे धीरे। तो एक दिन क्या होता है, दीपक की माँ से लड़ाई कर रही थी प्रिया, तभी दीपक की माँ, यह लड़की जो तुमने अपनी मनमर्जी से शादी की है और यह हमसे लड़ाई झगड़ा करती रहती है। जब यह बात दीपक ने सुनी तो दीपक को गुस्सा आ जाती है और दीपक अपनी पत्नी में 2 लप्पड़ मार देता है गुस्से में आके। तो ये सब जब वह लड़की अपनी माँ को बताती है तो माँ भी कुछ सोचती समझती नहीं है और सीधा अपनी लड़की को अपने घर बुला लेती है। तो लड़की भी अपनी माँ के घर चली जाती है और जाने के बाद धीरे धीरे इधर से ना ही दीपक बुलाने गया लड़की को, ना ही वो अपने घर से यहाँ आई। धीरे धीरे क्या होता है कि ऐसा ही चलता रहता है। लड़की की माँ होती है, लड़की का डिवोर्स कराने को कागज़ कंप्लीट करा देती है। उन दोनों का डिवोर्स के पेपर कंप्लीट कराने के बाद केस कोर्ट में चल रहा था। इधर तारीख पर लड़की की माँ कभी जाती थी, कभी लड़की जाती थी। उधर से दीपक आता था। दीपक तो एक अच्छे परिवार से था, इस कारण से वह तारीखों पर टाइम से जाता था और उसके पास पैसा भी था। लेकिन जो लड़की होती है उसके पास कमाने वाला कोई था नहीं, केवल उसकी माँ थी और वह लड़की, ना ही भाई ना ही पिता। धीरे धीरे होता है कि तारीखों के चक्कर में उसका सारा जो भी था, उसके पास पैसे जेवरात और जो कुछ भी था वो सारा कुछ बिक जाता है कोर्ट कचहरी के चक्कर में। धीरे ये सब होने के बाद 6 महीने बाद उसकी माँ भी ख़त्म हो जाती है लड़की की। तो लड़की अब केवल अकेली रह जाती है। जब लड़की अकेली रह जाती है अपने चाचा ताऊ से मदद मांगती है, लेकिन कोई मदद नहीं देता है। कहता है कि इतना अच्छा परिवार मिला हुआ था, ये लड़की वो छोड़ के चली आई थोड़ी सी बात के पीछे। जब ये सब होता रहता है, इधर धीरे धीरे बॉस भी इनको मिल जाता है। डिवोर्स मिलने के बाद उस लड़की के खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता है, क्योंकि वो अकेली रह जाती है। कमाने के लिए या तो जो कमा लाए वही खाए, जितना कमा लाए। यह लड़की ने हिमाचल जाके एक चाय की दुकान खोलती है और वहीं पर चाय बेचती है। और इधर जो दीपक होता है
वह वहीं घूमने जाता है। तो वह रात हो जाती है तो दीपक चाय की दुकान ढूंढने लगता है। कई सारी लाइनों में चाय की दुकान लगी हुई थी। तभी किसी प्रकार से दीपक इसकी चाय की बगल वाली ही चाय दुकान पर चाय पी रहा था और पीने के बाद वहाँ से चला आता है। आने के बाद यह लड़की दीपक को देख लेती है और दीपक के पैरों पर गिर जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। जब लोग पूछते हैं कि ये कौन है, तब वो लड़का बताता है कि मेरी तलाकशुदा पत्नी है जो 3 साल पहले मेरे से डिवोर्स ले चुकी थी। तभी वहाँ के लोग समझाते हैं और कहते हैं कि अब इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और इसे अब आप अपने साथ रख लो। और लड़की भी कहती है, हाँ मुझसे जो गलती हुई मुझे माफ़ कीजिए, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। तभी दीपक कहता है कि चलो सही हुआ, यदि मुझे यह नहीं मिलती अभी तो मेरी कुछ दिन बाद कहीं से गौना या विवाह दोबारा होने वाला था। चलो अब मिल गई है, यदि यह सही से चलेगी तो मैं इसे रख लूँगा। जब लोग ये सब सुनते हैं तो बड़े खुश होते हैं और वह लड़का उस लड़की को लेके अपने साथ आ जाता है। आने के बाद घर पर जब उसकी माँ देखती है कि ये तुम्हें कहाँ पर मिली, तब वह लड़की पैर छूती है दीपक की माँ के और कहती है मुझसे गलती हो गई, अब मैं कोई गलती नहीं करूँगी। तो दोस्तों, अपने जीवन में कभी भी थोड़ी बहुत गलतियों के पीछे इस प्रकार के कदम ना उठा लें और बाद में नतीजा बहुत गलत होता है। देखो, इस लड़की ने 3 साल तक मजदूरी भी की और बहुत मेहनत की और इस प्रकार से फिर लास्ट में आके अपने पति के ही पास आना पड़ा। तो दोस्तों, जो कुछ भी करो सोच समझ के करना चाहिए। थोड़ी सी बात के पीछे लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े करने के बावजूद उनका हल है, सोच के समझ के उसका हल निकालिए और इतनी जल्दी डिवोर्स जैसी तैयारी ना कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी बताना। मिलेंगे किसी न्यू स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों। तलाक होने के 3 साल बाद एक लड़की जिसका नाम प्रिया होता है, वह अपने पति के पैरों पर गिर जाती है और रोने लगती है और उसके पैर नहीं छोड़ती है। तभी वहाँ कुछ लोग ये सब देखते हैं और कुछ ही देर में वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है और तभी उस लड़के से पूछते हैं लोग कि